यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। मेरे इंतहाई प्यारे महबूब पीर मुर्शिद जनाब क़िबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं हजूर पीर साहब का बरोज़ सोमवार 21 मार्च 2011 को बैत हुआ। 14 साल हो गए मुझे हजूर पीर साहब का बैत हुए को। उसके बाद मैंने बुक लिखी है नसारियात। हाजी नजीब साहब के जब बड़े भाई चौधरी मंदिर साहब का इंतकाल हुआ, उनका 10वें का हाजी वाला में ख़त्म शरीफ था, तो मैंने अपनी वो बुक हजूर पीर साहब की खिदमत में पेश की थी। और उसमें मैंने हजूर पीर साहब की वो जो मुझे कफ़ीयत 2006 से लेकर 2018 तक 11 तक जो ख्वाब आए, मुझे रूहानी ख्वाब आए, मेरे पीर साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। और वो ख्वाब का, वो उन ख्वाबों का जो जिक्र है, और नजीब साहब ने मुझे कैसे वहाबी से सुन्नी बनाया, उसमें वो भी जिक्र है। और बहुत सारे वो मैंने अपनी तफसील के साथ हजूर मैंने आपको पेश की थी वो। अब मेरी आज की तकरीर का उन्वान है हिजरत मदीना और किसरा के कंगन। हिजरत मदीना और किसरा के कंगन। अब मुझे बताएं कि मैं पंजाबी में बात करूं या उर्दू में बात करूं? उर्दू में बात करूं, ठीक बात हो गई। ये देखें, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल 63 ईयर्स मक्का में गुजारे। मिला से लेकर हिजरत मदीना तक 53 से मक्का शहर, मक्का की गलियां, मक्का के पहाड़, मक्का के दरख्त, हर चरिंद परिंद जो था 53 साल में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते और पहचानते। 53 साल, यह कोई मामूली बात नहीं, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। 53 साल गुजारे मक्का में, और 13 साल हिस्ट्री ने, जो हिस्ट्री ने आपकी लाइफ को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी को कहते हैं नबवी, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का इजहार किया, उसको कहते हैं मक्की जिंदगी। 13 साल आपने वो दावत तबलीग का काम किया मदीना मक्का पाक में बैठ के। 3 साल खुफिया किया, 10 साल आलानिया किया, और उसके बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हिजरत की। कोई बंदा मैं गांव का रहने वाला, अब भी मेरे वो गांव के ख्वाब आते हैं। आपका बाबाजाद का कब्रिस्तान वहां, आपका हर चीज छोड़ के रात के अंधेरे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौर वहां जाके पनाह ली, अबू बकर सिद्दीक़ के साथ। और जो आपका सफर है वो कुरैश मक्का, कुफार मक्का से की नजरों से बचकर आपने वो सफर किया। वो कभी सीधा नहीं किया, जो मक्का से सड़क जाती थी मदीना पाक को, उस पर सफर नहीं किया। क्या किया? ज़िग-ज़ैग किया, मतलब जाना मशरक हो मगर को जाना। ये नजीब साहब मेरे साथ है, कर्नल तारक साहब उस वक्त होते थे वहां पे क्या जद्दा में, उन्होंने हमें बताया एक जगह ऐसी आई डेस्क पे, वहां पे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई, और वहां से चश्मा जारी हो गया, पानी जारी हो गया। वो डेजर्ट है, बहुत दूर डेजर्ट है, सड़क से हटके। वहां पे उन्होंने पत्थर लगा दे और उसको पानी को रोका हुआ है। 100 बकरी भी आ जाए तो वहां पानी नहीं खत्म होता। ऐसे ही नजीब साहब, हाजी साहब को आए इस बात के। अब मैं बात करता हूँ किसरा के कंगन की। मक्का वालों ने ऐलान कर दिया, जो वो कहते थे मोहम्मद, मैं कहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जिंदा पकड़ के लेके आए या मुर्दा पकड़ के लेके आए। हम उनको 300 ऊँट
अनाम देंगे। कितने? 300 ऊंट। अब बात पहुंची सराका के पास। सराका जाचू, सराका बिन मालिक, सराका बिन जाचू। तो हिस्ट्री ने उनका नाम सराका जाशम लिखा है। बहुत मशहूर ये वाकया है। जब आप सफर कर रहे थे मदीना पाक को, रास्ते में वो पीछे से घोड़ा दौड़ाता हुआ आ गया। कौन? सराका बिन जाशम। हजरत पानी है, पानी पिला। अच्छा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह, वो पीछे घोड़े वाला आ गया, वो पीछे वो हमें आके वो नुकसान कराएगा। आपने फरमाया घबराए नहीं, अल्लाह हमारे साथ, सफर को जारी रखो। ऊंटों पे सफर जारी रखा। देखा वो जो नजदीक आ गया, उसका घोड़ा दोनों टांगों से समेत जमीन में धंस गया। ये मौजूद है मेरे नबी पाक का। वो धंस गया, वो उतरा। उसने कहा या रसूलल्लाह, आप सच्चे अल्लाह के नबी हैं, मुझे अमान लिख दें, अमान परवाना। आपने हुक्म फरमाया इनको, सिद्दीक़ अकबर के गुलाम को। उन्होंने जो उनके पास चमड़ा था किसी तरह वो बदल लिया। आपने फिर ये नहीं फरमाया ऐसा राका, मैं तेरे हाथों में किस तरह के कंगन देख रहा हूं, किस तरह के कंगन। ये देखो आका करीम 10 साल आपकी जिंदगी मदनी बतौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर का दौर है, वो 2.5-3 साल का है। फिर आता है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का, वो 10-12 साल का टाइम उनका बनता है। लेकिन उनके जो पहले 2-3 साल है, इनको सब मिलाया जाए तो 14-15 साल बनते हैं। तो मेरे दूसरे खलीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक लश्कर भेजा ईरान की तरफ। फारस, उस वक्त फारस था। 2 ही कंट्री थी जो सुपर पावर थी, एक टर्की, पूरा यूरोप उनके तहत आता था, वो है सल्तनत रूम। अब ये जो है क्या नाम है, ईरान वाले, फारस वाले, इनमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, और ये जो अब सब नई स्टेटें ईजाद हुई हैं, किनसे? रूस के वजह से 8-10, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारा फारस के मतहत था। अब हम पर इल्जाम है कि जनाब जो इस्लाम है ये तलवार के जरिए फैला है। बिल्कुल तबलीग के जरिए फैला। क्या? जब मुसलमान किसी दूसरे मुल्क से शिकायत आती थी, कंप्लेंट आती थी, तो वहाँ पर वहाँ फौज भेजी जाती। क्या हुआ? जब साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर लेके ईरान को गए, फारस को लेके गए, उस वक्त किसरा बादशाह था। आपने उनके पास बंदा भेजा, उनको कहा कि पहली बात है ईमान ले, कलमा पढ़ लो। दूसरी बात है कि नहीं तो जजिया दो, हमारे मुतहद काम करो। तीसरी बात, नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो। उसने पता क्या किया? उसने एक मोटी मट्टी का टोकरा उसके सर पर रख दिया। जो एक ही किया था साद बिन वक़ास का, उसके सर पर मिट्टी का टोकरा रख दिया। टोकरा रखा, वो लेके वापस आ गया। ये बड़ी बड़ी तौहीन की उस किसरा ने। अब वो आ गया साद बिन वक़ास रज़ी अन्हु। आपने फरमाया ओ खोज हो जाओ, फौजियों खोज हो जाओ। उसने अपनी जमीन खुद ही हमारे हवाले कर दी, खुद ही हवाले कर दी किसरा ने। जंग हुई, पता हो गया। अब वो वहां से जो माल था किसरा का, किसरा लकब है फारस वालों का, कैसर है रूम वाले। अच्छा, वो जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास वो लेके माले की हिम्मत आया, उसमें किस तरह की कमियां थी। अब देखो 1400-15 साल पहले जो मेरे नबी पाक, जो मेरे रसूल पाक पेश गोई की थी, बिशारा दी थी, ऐ किसरा नहीं, ऐ सराका बिन जाशम, मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूँ,
تو وہ جب مال چنا گیا مسجد نبوی میں، اس کے اوپر 2 کنگن بھی تھے سونے کے، حالانکہ سونا حرام ہے بندے کو پہننا، لیکن وہ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ کس طرح کو کنگن پہنائے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ ڈھیر دیکھا اس پہ 2 کنگن دیکھے تو اسی وقت آپ نے اعلان کر دیا، تو سراقہ کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ، سراقہ کو ڈھونڈ سراقہ آیا گیا، عمر سیدھا ہو چکا تھا، اس نے کہا یہ وہ ادھر آؤ میرے پاس ہو۔ جب وہ پاس آئے تو ان کو 2 کنگن ان کے بازو میں بنائے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم نے یہ فرمایا